Hello students, how are you? I hope everyone will be all right. So आज की वीडियो में हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं तथा उन पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो अगर बात करें हम डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। मींस एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमारा फ्लो होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ओके, आगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेड बाय टू और मोर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू द वायर। इसका मीन है कि एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, हमारी फ्लो हो जाए, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट आ गया। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट उस पाथ में क्या क्या कंपोनेंट हमने लगाए हैं, वो कंपोनेंट और जो कंपोनेंट बीच में हमने कनेक्ट किए हैं, वो कनेक्ट किससे किए हैं? एक कंडक्टर से किए हैं, मतलब करंट फ्लो कराना है। तो हमारे पास सर्किट बनाने के लिए जो कंडक्टर यूज हुआ है वो कौन है? वायर है। तो जो कंपोनेंट हमने वायर में जोड़कर एक क्लोथ पाथ तैयार किया, वो क्लोथ पाथ, दैट क्लोथ पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके गाइस, आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट सबको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को बाय द वायर हम कनेक्ट करके एक क्लोज पाथ बनाते हैं, उस क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। दैट्स इट। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है? सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो कंपोनेंट्स के लिए क्या किया कि हर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को हम इजीली स्टडी कर सकें, बार बार उसको नाम ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हर कंपोनेंट के हमने क्या कर दिए? सिंबल को फिक्स कर दिया। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायग्राम होता है, तो इसका है इट इज अ सिस्टमैटिक डायग्राम which is represent relative position and connection of various circuit components represent by their symbols। means जितने कंपोनेंट्स हमने, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमने सर्किट में लगाए हैं और उनकी पोजीशंस प्लस वो कैसे कैसे हमने उनके कनेक्शंस किए हैं, पैरेलल कनेक्शंस है या सीरीज कनेक्शंस है या फिर बोथ कनेक्शंस है, सबके बारे में डिटेल हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बट अभी आपको यह समझना है कि उनको हमने किस तरह से अरेंज किया है, किस तरह से कनेक्ट किया है वायर की हेल्प से, और हमारे पास उन कंपोनेंट्स का एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिनको हमने नाम नहीं लिखना है कंपोनेंट्स का, बस सिंबल बनाना है। और हमें पता है ये सिंबल हमारे पास रेजिस्टेंस का है, ये सिंबल हमारे पास बैटरी का है। इट्स मीन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। सर्किट हमारे पास क्या है? सारे कंपोनेंट्स को हम वायर की हेल्प से जोड़ दें, सर्किट बन गया। अब उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम ना लिख के हम उनको क्या करें? सिंबल से डिनोट कर दें, तो हमारे पास जो बन के आता है वो हमारे पास सर्किट डायग्राम कहलाता है। डायग्राम का एक हेल्प से मैं आपको बताता हूं डायग्राम की। मानो ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास जो है वो क्या लगा है? एक सेल लगा है। ओके, ये मैंने एक की लगा दी। ओके गाइस, एक आमीटर लगा दिया, ठीक, एंड
दिस इज अ रजिस्टर। तो मुझे पता है इसमें मैंने ओवरऑल कितने कंपोनेंट्स का यूज किया, 4 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज किया है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, आर से डिनोट करते हैं इसको, दिस इज अ रेजिस्टेंस। एक रजिस्टर लगा है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आप इसे रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। एंड एक हमारे पास अमीटर लगा है, अमीटर के बारे में हमने डिटेल पिछली वीडियो में बनाया है। अगर अमीटर नहीं पता आपको क्या होता है, किस तरह से बना होता है, किस काम के लिए यूज होता है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमारे पास एक की लगी है जिसको हम स्विच भी बोलते हैं। हमारे पास ये डॉट का साइन है, मींस ये डॉट हमको बता रहा है कि क्या है, ये क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है। एक हमारे पास सेल लगा है जो हमारे लिए पोटेंशियल क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मोस्टली जो एनर्जी फ्लो होती है वो एनर्जी पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करना चाहें तो ये एरो के साइन हमें क्या बता रहे हैं कि प्लस टर्मिनल से जाके करंट आया है और माइनस टर्मिनल तक वापस आ गया। ओके, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन होती है। आई होप ये सारा सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्किट डायग्राम को किस तरह से हम क्लोज पाथ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा दिया। अब हमारे पास 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। एक वर्ड हमारे पास आया इस डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ओके गाइस, एंड एक हमारे पास वर्ड आ रहा है देयर सिंबल्स। तो इसका मीन अब हमें पता करना होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में या सर्किट डायग्राम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के नाम क्या होते हैं और उन कंपोनेंट्स को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स वी विल डिस्कस्ड ओवर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। टोटली क्लास 10th में कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को बोलते क्या हैं, उनकी नेमिंग और उनको किस सिंबल की हेल्प से हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको समझते हैं। अब नाउ हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके सिंबल्स मैं बताता हूं। पहला कंपोनेंट्स जो हमारे पास है दैट इज सेल एंड बैटरी। तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, सेल का है। ठीक है, हमारे पास जिस साइड की ये लाइन बड़ी होती है उसको हम पॉजिटिव साइड और जिसकी छोटी होती है उसको नेगेटिव साइन मानते हैं। एंड बैटरी, तो बैटरी क्या है, बैटरी इज नथिंग, बैटरी इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more cells is known as बैटरी। मीन समझ गए होंगे आप लोग, दैट्स गुड। मीन्स अगर हम 2 and 2 से मोर सेल्स को कनेक्ट करा दें तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाती है, बैटरी हो जाती है। आप कितने भी अपने अकॉर्डिंग इसको यहां पे कनेक्ट करा सकते हो। लाइक दिस। ओके गाइस, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो ये है, इससे सेल और इससे हम क्या करते हैं, सिंबल की हेल्प से अपनी बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक हमारे पास जिगजैग मोशन करता हुआ सिंबल होता है। ठीक, बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, जिसे हम लोड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये रजिस्टर का सिंबल है। अब बात आता है रिस्टार्ट क्या होता है आपका, तो रिस्टार्ट कुछ नहीं होता, एक बेरिंग रजिस्टर होता है। मींस इस तरह का सिंबल होगा और यहां से एक हमारे पास क्या होगा, इस तरह का एरो होगा। बेरिंग का मतलब है इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। ओके, इसका रेजिस्टेंस डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ये रजिस्टर होता है, इसको हम वेरी नहीं करा सकते।
इसको हम अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं। ओके, इसके लिए कई बुक्स में आपको एक और सिंबल मिल जाता है, इस तरह का एक सिंबल मिलता है। तो ये दोनों बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर रिप्रेजेंट द रीस्टार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्विच। तो बेसिकली स्विच को भी दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके गाइस, एंड सेकंड हमारे पास इसी को जो किया जाता है इस तरह से भी कुछ किताबों में रिप्रेजेंट हुआ होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्विच हैं। इन दोनों स्विचेस को हम ओपन स्विच बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी करंट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, कोई भी करंट हमारे पास क्या नहीं होता, फ्लो नहीं होता है। अगर वहीं मैं बात करूं क्लोज स्विच की, तो ब्रैकेट के अंदर एक डॉट का साइन लगा देते हैं, और जो हमारे पास इस तरह के हैं इनको हम आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। ये हमारे पास क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है ये है फ्यूज। और फ्यूज का सिंबल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। फ्यूज का सिंबल एक चश्मे की तरह होता है। इस तरह के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ फ्यूज। ओके गाइस, ये सिंबल हमारे पास सिंबल ऑफ फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ज्वाइंट। बेसिकली ज्वाइंट इस तरह से दिखाया जाता है, या फिर एक साइड का ज्वाइंट इस तरह से दिखाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए एक वायर दूसरे वायर को विदाउट टच करे जब पास आउट होता है तो हमारे पास क्या कहलाती है, वो क्रॉसिंग कहलाती है। बल्ब की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट तरह के बल्ब आपको मिल जाते हैं। वो आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप यूज करते हैं। मेरी थोड़ी सी अच्छी है, तो इस तरह से बल्ब के सिंबल को आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं, बाकी ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह के बल्ब को बनाना चाहते हो। ओके गाइस, वायर, वायर के बारे में शायद सभी जानते होंगे। वायर इज आर नथिंग, और ये इसका था। एंड वायर को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, जो हमारे पास सर्किट डायग्राम बनाते हुए जिससे हम कनेक्ट करते हैं इन सारे कंपोनेंट्स को, वो हमारे पास क्या होता है, वायर होता है। इसके बाद कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन देती हैं, जिनका यूज और वर्क क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है। उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो आपको सबको पता है, एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसमें लिखा होता है ए। ओके गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, आमीटर। ठीक है गाइस, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आमीटर कहलाता है। और ये हमारे पास किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये हमारे पास इसकी वर्किंग क्या है, मेजर करके देता है कि उस सर्किट के अंदर ओवरऑल कितना करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन डिवाइड है, 9 हमारी यहां हो गई थी, इसको मैं 10 नंबर दे रहा हूं। 11 नंबर की एक और डिवाइस होती है, वोल्ट मीटर। ओके गाइस, वोल्ट मीटर ये डिवाइस क्या करके देती है, ये आपको किसी भी जिस रेजिस्टेंस में, जिस सर्किट में, जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप आपको फाइंड करना है, कितना पोटेंशियल वहां पर हो रहा है, कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, उस पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर। ओके गाइज, नेक्स्ट एक डिवाइस हमारे पास और होती है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, और ये हमारे पास 12 नंबर का इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमारे पास क्या करता है,
किसी भी सर्किट में बहुत माइनर करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तथा अगर हम चाहें गैल्वेनोमीटर को कुछ चेंजेस करके उसके कनेक्शंस में हम अमीटर और वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली क्लास 10th में इससे ज्यादा सिंबल्स का यूज नहीं होना है, बस इतने ही सिंबल्स हैं हमारे पास। और क्लास 10th नहीं, इवन जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स आप ब्रांच पढ़ोगे तब तक आपको ये सिंबल्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। पहला हमारे पास साइलेंट बैटरी, सेकंड हमारे पास रजिस्टर, नेक्स्ट हमारे पास रिस्टार्ट स्विच, आफ्टर दैट फ्यूज, नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइंट, क्रॉसिंग, वल्व एंड वायर। और हमारे पास 3 मेजरमेंट डिवाइसेस थी। अमीटर करंट के लिए मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली जो किया जाता है मिनिमम किसके लिए किया जाता है, मिनिमम करंट के लिए, या बहुत फ्यू अमाउंट में किसी कहीं पर करंट अवेलेबल होता है, लाइक मिली एम्पियर्स में जो हमारे पास करंट होता है उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं। आई होप सारे कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स अच्छे से समझ आए होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या होता है, या सर्किट डायग्राम क्या होता है, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।